ये हमें पता है कि जो किडनी है वो रेडिश ब्राउन होती है, बीन शेप्ड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट की, वो है लोकेशन। ठीक है, कि जो किडनी है वो कहाँ लोकेटेड होती है। ठीक है, तो जब भी हम किसी ऑर्गन की लोकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी हम किसी ऑर्गन की लोकेशन पढ़ेंगे तो जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है, तो आपके पास बैक बोन होती है, ठीक है, उस पे जो ऐसे वर्टिब्रेस लगे होते हैं, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम क्या पढ़ेंगे, आपके पास लोकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या देखा था कि जो आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने क्या देखा था कि जो आपके पास ट्रैकिया था, ठीक है, जो ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोला जाता है वो आपके पास ब्रेक होता है आपके पास फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्री पे, वर्टिब्री। ठीक है, मतलब क्या है, वर्टिब्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में जो आपके पास ऐसे स्मॉल स्मॉल बोन्स हैं, ठीक है, जिनको क्या बोला जाता है, वर्टिब्रीज बोला जाता है। ठीक है, सिंगल को क्या बोलेंगे हम, वर्टिब्री बोलेंगे। ठीक है, तो जो कंप्लीट है ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो जब भी हम बात करेंगे आपके पास पोजीशनिंग की या लोकेशन की, तो हम किसके बेसिस पे करेंगे, वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो जो आपके पास किडनी है वो प्रेजेंट होती है आपके पास लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में, एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। इन दोनों के बीच में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बिटवीन लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो टर्म्स आ रही हैं, थोरेसिक, थोरेसिक वर्ड समझते होंगे आप, जो आपके पास बॉडी है। ठीक है, तो बॉडी में क्या होता है, आपके पास बॉडी में प्रेजेंट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है आपके पास, जो आपकी बॉडी है उसको आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जो डायफ्राम से ऊपर वाला पार्ट है उसको बोला जाता है थोरेसिक पार्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, थोरेसिक पार्ट या थोरेसिक कैविटी। ठीक है, और जो डायफ्राम से नीचे वाला, ये सेंटर में क्या है जो डिवाइड कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं हमने, डायफ्राम बोल दिया। ठीक है, डायफ्राम से जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो जो आपकी बॉडी है वो डिवाइडेड होती है बेसिकली टू पार्ट्स में। ठीक है, जो अपर वाला पार्ट है वो क्या है, थोरेसिक है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करें आपके पास वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसमें क्या होती है आपके पास सर्वाइकल 7 होती है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे प्रेजेंट होती है। ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रे आपके पास 12 होती है। ठीक है, लंबर आपके पास कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, सैक्रल आपके पास क्या है, 1 होती है, और कोकिजियल भी 1। ठीक है, ये मैं क्या बता रही हूँ आपको, ये मैं बता रही हूँ कि ये देखो, ये जो आपके पास मान लो, ये आपके पास क्या है, ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन से क्या निकली, स्पाइनल कॉर्ड निकली। ठीक है, अब इस स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करता है, ये जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, इसको कवर करती है आपके पास ऐसे छोटी छोटी वर्टिब्रेस। ठीक है, और ये छोटी छोटी वर्टिब्रेस मिलके क्या बनाती हैं, वर्टिब्रल कॉलम बना देती है। ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ठीक है, या बैकबोन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये है, तो ये जो छोटी छोटी वर्टिब्रेस हैं जो थोरेसिक कैविटी में है, ये होती है आपके पास टी फॉर थोरेसिक। ठीक है, ये कितनी होती है, T1 से लेके होती है ये T12 तक। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बनाई है तो मैं इनको जस्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ T1 टू T12। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास लंबर वर्टिब्री। ठीक है, जो आपके पास प्रेजेंट होती है L1 से लेके L5 तक। L स्टैंड फॉर लंबर। ठीक है, और जो यहाँ पे ब्रेन के पास होती है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ T वाली रिप्रेजेंट करी है आपके पास। ठीक है, जो ब्रेन के पास होती है ऐसे छोटी छोटी, मतलब थोड़ी सी नीचे, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये जो आपके पास है इसको हम बोलेंगे सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है,
ये कितनी होती है आपके पास, ये होती है आपके पास C1 to C7। तो ऐसे ही जो आपके पास रीढ़ की हड्डी है उसको नंबरिंग करी गई है, ठीक है। उसके बाद लंबर आती है, उसके बाद आपके पास सैक्रल आती है, ठीक है, ऐसे सैक्रल आती है, फिर आपके पास कोकिजियल आती है, ठीक है। सैक्रल आपके पास 1 होती है और कोकिजियल भी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। S स्टैंड फॉर सैक्रल और C स्टैंड फॉर कोकिजियल, ठीक है। कोकिजियल को और क्या बोला जाता है, इसको टेल बोन भी बोला जाता है। सिंपली इसके बेसिस पे जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है उसके बेसिस पे हमने क्या बताया कि जो आपके पास T12 होगी, ठीक है, जो लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री होगी और जो आपके पास थर्ड लंबर होगी, मतलब इसके बीच में अगर मैं पूरी बॉडी की बात करूं तो T12 से इसके बीच में और इसके बीच में क्या होगी, आपके पास किडनी प्रेजेंट होगी। थोड़ा सा आइडिया लगा। तो जो आपके पास लोकेशन की बात करें तो कहाँ प्रेजेंट होती है आपके पास, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है, और थर्ड नंबर वर्टिब्री के बीच में। क्लियर है, मतलब जो आपके पास थोरेसिक कैविटी है और जो एब्डोमिनल कैविटी है उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। साथ में जो आपके पास किडनी प्रेजेंट होती है वो होती है क्लोज टू डोर्सल इनर वॉल ऑफ डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब आपको पता लग गया होगा कि थोरेसिक कैविटी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में होगी, ठीक है। तो और कहाँ पे होगी, डोर्सल साइड पे होगी, ठीक है। अब देखो जो आपके पास, जहाँ पे आपके पास वर्टिब्रल कॉलम है या फिर जो आपके पास बैक है आपकी, ठीक है, जिसको जहाँ पे आपके पास रीढ़ की हड्डी है, बैक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आपके पास डोर्सल, ठीक है। और जो आपके पास फ्रंट साइड है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेंट्रल, ठीक है। तो जो आपके पास पीछे की साइड है, जो आपके पास बैक साइड है, वहां पे जो आपके पास T12 है और जो L3 है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, आपके पास आपकी किडनी प्रेजेंट होती है। समझ आया, पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। क्लियर है। साथ में जो आपके पास किडनी होती है उस वो कैसे होती है, वो होती है रिट्रोपेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल, ठीक है। देखो रिट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या हुआ, पेरिटोनियम क्या है आपके पास, जो आपके पास वर्ड है पेरिटोनियम, ये क्या है आपके पास, मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, जो क्या करती है आपके पास ऑर्गन्स को कवर करती है, ठीक है। बट जो आपके पास किडनी होती है, मान लो ये आपके पास, मैं इसको स्काई ब्लू कलर से बना रही हूँ, ठीक है। ये जो आपके पास मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। बट जो आपके पास किडनी है वो इसके बाहर होती है, ठीक है। इसलिए क्या बोला, मतलब जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसके पीछे किडनी होती है, इसलिए क्या बोला, इसको रिट्रोपेरिटोनियम बोला, ठीक है। अगर मैं ये क्या बना रही हूँ आपके पास रिट्रो, ये क्या आपके पास पेरिटोनियम है, ठीक है। तो इसके पीछे किडनी प्रेजेंट है, ठीक है। और बाकी ऑर्गन जैसे लंग्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या होंगे, लंग्स होंगे, हार्ट होगा, वो क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे भी पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होगी, साइड पे भी। तो जो ऑर्गन क्या है, पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के अंदर है, बट जो किडनी होती है वो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन के बाहर है, इसलिए क्या बोला, इसको रिट्रोपेरिटोनियम बोला। कितना क्लियर है, ठीक है। देखो अब मैं बात करती हूँ आपके पास, मान लो ये आपके पास किडनी है, ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ की, मेजरमेंट्स की, जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ होती है आपके पास 5 to 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो थिकनेस होती है, ठीक है, इसके बाहर ऐसे जो फैट सेल्स हैं उनकी कवरिंग होती है, अगर 3D में इमेजिन कर पा रहे होंगे इसको, ठीक है। तो जिसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है आपके पास, 2 to 3 सेंटीमीटर। देखो जो आपके पास किडनी है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिनल, किडनी के लिए और क्या वर्ड यूज करेंगे हम, रिनल वर्ड यूज करेंगे। अब ये जो आपके पास बाहर मैंने कवरिंग बनाई, ठीक है, ये क्या है आपके पास, रिनल कैप्सूल। तो किडनी की कवरिंग को क्या बोलेंगे हम, रिनल
कैप्सूल बोलेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या बोला, थोड़ा सा मैं अगर आपको रिमाइंड करवाऊं तो हमने अभी तक जो पढ़ा, लंग्स की कवरिंग को क्या बोलते हैं, लंग्स की कवरिंग को, ये आपके पास कवरिंग है, ये आपके पास ऑर्गन्स। ठीक है, तो जो हमने अभी तक पढ़े, लंग्स की कवरिंग को क्या बोला जाता है, लंग्स की कवरिंग को बोला जाता है प्लूरा। ठीक है, हार्ट की कवरिंग पढ़ी हमने। ठीक है, हार्ट की कवरिंग को क्या बोला जाता है, हार्ट की कवरिंग को बोला हमने पेरिकार्डियम। ठीक है, वहीं पे जो आपके पास किडनी है, ठीक है, किडनी की जो कवरिंग है उसको हम बोलते हैं रीनल, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। जो रीनल वर्ड है वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, आपके पास किडनी के लिए यूज किया जा रहा है। इतना क्लियर है? मेरी यस आवाज आ मैम। रही? ठीक है, देखो जो आपके पास किडनी है, ठीक है, जो आपके पास किडनी है वो डिवाइडेड है ऐसे दो पोर्शंस में। एक तो आपको बाहर वाला पोर्शन दिख रहा होगा, एक ये वाला जिसमें मैंने येलो शेड करा, और एक है अंदर वाला। ठीक है, तो जो बाहर वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है कॉर्टेक्स, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स या रिनल, रिनल वर्ड हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपके पास रिनल वर्ड यूज किया जाता है किडनी के लिए। ठीक है, या तो इसको कॉर्टेक्स या फिर आप क्या बोल सकते हो, आपको रिनल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं। तो जो ऑर्गन है वो डिवाइडेड है टू पार्ट्स में, बाहर वाले को क्या बोला, रिनल कॉर्टेक्स बोला, जो अंदर वाला मिडल पार्ट है उसको बोला हमने मेडुला, रिनल मेडुला या सिंपल मेडुला। ठीक है, देखो जो आपके पास रिनल मेडुला होता है या फिर सिंपल मेडुला है, ठीक है, तो जो मेडुला है उसमें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, पिरामिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इनको बोला जाता है रिनल पिरामिड, क्या बोलते हैं इनको, रिनल पिरामिड। ठीक है, अब देखो जो आपके पास रिनल पिरामिड है वो ऐसे ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पे सारी ओपनिंग ऐसे करके स्मॉल स्मॉल ओपनिंग, एक लार्ज ओपनिंग बनाएंगे, यहाँ पे भी जो स्मॉल ओपनिंग है। ठीक है, मैं दो तीन को ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट पूरी किडनी में ऐसे बहुत सारे होते हैं रिनल पिरामिड्स आपके पास। ठीक है, इनको बोला जाता है, ऊपर वालों को जो छोटे छोटे हैं आपके पास, इनको बोला जाता है माइनर कैलिक्स। और जो माइनर कैलिक्स है, ये देखो ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बनाएंगे आपके पास ऐसे, मेजर मेजर पोर्शन बना देते हैं और मेजर पोर्शन ओपन होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है, देखो माइनर कैलिक्स क्या बनाएंगे आपके पास, ये जो मैंने स्काई ब्लू कलर किया, इसको बोला जाता है मेजर कैलिक्स। ये तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, माइनर कैलिक्स क्या बना रहे हैं, ज्वाइन होके बना रहे हैं आपके पास मेजर कैलिक्स। ठीक है, अब जो आपके पास मेजर कैलिक्स है, ठीक है, वो आपके पास ऐसे, यहाँ पे देखो ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, ठीक है, इसको बोला जाता है रिनल पेल्विस। जो मेजर कैलिक्स हैं ये आपके पास ओपन हो रहे हैं, पिंक से बना रही हूँ मैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, इसको जगह पे, इसको बोला जाता है रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस, इतना समझ आया? ठीक है, हमने क्या बोला, जो आपके पास किडनी है वो डिवाइडेड है अंदर से देखा जाए तो टू पार्ट्स में। ठीक है, उसका बाहर वाला पार्ट था उसको हमने बोल दिया कॉर्टेक्स, और जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या बोल दिया, मेडुला बोल दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, रिनल कॉर्टेक्स और मेडुला दो पार्ट हो गए। ठीक है, अब जो आपके पास
जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, वो हर पार्ट यहाँ पे उसमें एक स्मॉल स्मॉल ओपनिंग है ऐसे, इनको हमने बोल दिया माइनर कैलिक्स, ठीक है। और ये जो ओपनिंग्स हैं, 2-3 ओपनिंग्स मिलके एक ओपनिंग बना रही है, जिसको हमने क्या बोल दिया, मेजर कैलिक्स बोल दिया। इतना क्लियर है? अब जो ये मेजर कैलिक्स है वो ओपन हो रही है एक स्पेस में, जिसको हमने क्या बोल दिया, रीनल पेल्विस बोल दिया, ठीक है। और जो आपके पास रीनल पेल्विस है, ठीक है, वो यहाँ पे ऐसे ओपन होता है। अब देखो यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये नीचे को जाएगा, एक मिनट किसी और कलर से, रीनल पेल्विस से क्या होगा, यहाँ पे यूरेटर्स बनेंगे, सिंपल। देखो ये जो स्ट्रक्चर है आपके पास, ये नॉच लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एंटर कर रहा है आपके पास, ये जो नॉच लाइक स्ट्रक्चर एंटर कर रहा है किडनी में, इसको बोला जाता है हाइलम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम हाइलम, ठीक है। और हाइलम क्या है आपके पास, हाइलम आपके पास नॉच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कैसा है, ये प्रोवाइड करवाता है आपके पास एंट्री ऑफ ब्लड वेसल्स, जितने भी ब्लड वेसल्स हैं वो कहाँ पे एंटर होंगे, हाइलम से एंटर करेंगे। और एग्जिट प्रोवाइड करवाता है ये, एग्जिट ऑफ यूरेटर्स, यहाँ से क्या बन रही है आपके पास, यूरेटर्स बन रही है। मतलब क्या है, जो आपके पास यूरिन है उसकी फॉर्मेशन हो रही है, वो कहाँ जाएगा, यूरेटर्स में जाएगा, ठीक है। तो जो आपके पास हाइलम है वो कनकेव शेप सरफेस होता है इसका, कनकेव सरफेस है, ठीक है, जो क्या करवा रहा है, ये किसकी तरह, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इतना समझ आया आपको? यस मैम। ठीक है। अब देखो जो आपके पास, आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो आपके पास पिरामिड है, ठीक है, जो आपके पास रीनल पिरामिड है, इनके बीच में क्या है, ऐसे स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो कॉर्टेक्स है वो इंसर्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे पूरा क्या है, ऊपर कॉर्टेक्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बीच बीच में क्या है, कॉर्टेक्स इंसर्टेड है, इनको बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपके पास कॉलम ऑफ बर्टिनी, क्या बोला जाता है इसको, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। आगे चल के हम इसका फंक्शन देखेंगे कि जो आपके पास कॉलम ऑफ बर्टिनी है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। इतना आपको स्ट्रक्चर का थोड़ा आइडिया हुआ, समझ आ गया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा, सिंपल आपके पास किडनी है, ठीक है, किडनी के जो बाहर की कवरिंग है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, अंदर वाली कवरिंग को क्या बोला, मेडुला बोल दिया, उसमें क्या है, ऐसे पिरामिड प्रेजेंट है, पिरामिड मिलके मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स बना रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे वो ओपन हो रहे हैं उसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने बोल दिया रीनल पेल्विस, और यहाँ से ओपन हो रहा है, इसको हमने क्या बोल दिया, हाइलम बोल दिया, ठीक है। अब बीच में हमने क्या बोला, बीच बीच में आपके पास क्या है, ये जो कॉर्टेक्स है वो अंदर को इंसर्ट हुआ है, ठीक है। इसको हमने, जो अंदर को इंसर्ट हुआ है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हमने एक नाम दे दिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, कॉलम ऑफ बर्टी। अब देखो जो आपके पास किडनी है, किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। और जो आपके पास एक किडनी है, ठीक है, उसमें आपके पास 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो 2 में कितने हो गए, 2 मिलियन हो गए, सिंपल, ठीक है। अब देखो जो आपके पास नेफ्रॉन्स होंगे, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ठीक है,
जो आपके पास नेफ्रॉन होंगे वो ऐसे प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ऐसे। तभी आपके पास कॉलम ऑफ पर्टिनी है, यहाँ पे नेफ्रॉन प्रेजेंट हो गए, यहाँ पे इंसर्ट होंगे। आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। फंक्शन ऑफ कॉलम ऑफ पर्टिनी आपको समझ आ रहा होगा, ये क्या करते हैं, स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं एंट्री के लिए, नेफ्रॉन्स की एंट्री के लिए। तो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन ऐसे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है सबको? मेरी आवाज आ रही? यस मैम। क्या मैम ये जो कॉलम ऑफ पर्टिनी ये नेफ्रॉन को प्रोवाइड स्पेस प्रोवाइड करते हैं ना? देखो ये जो बता आपके रहे पास, हाँ हाँ, जो आपके पास कॉर्टेक्स है उसमें क्या होता है, उसमें कुछ रीजन रहेगा नेफ्रॉन का, कुछ अंदर मेडुला वाला रीजन में चला जाएगा, कुछ कॉर्टेक्स में रहेगा, कुछ मेडुला में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसर्ट होना है, अब देखो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है तो क्या है, जो कॉर्टेक्स रीजन में, ये क्या बता रहा है आपको, ये कॉर्टेक्स रीजन ही बना रहा है एक साइड से, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्पेस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं आपके पास नेफ्रॉन की, तो जो आपके पास नेफ्रॉन होते हैं उनमें टू पार्ट्स होते हैं, ईच नेफ्रॉन हैविंग टू पार्ट्स। जो आपके पास फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं रीनल टिब्यूल। और जो आपके पास रीनल टिब्यूल है वो फर्दर डिवाइडेड होती है पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट आता है आपके पास वुमेन्स कैप्सूल, उसको बोला जाता है आपके पास वुमेन्स कैप्सूल। जो सेकंड पार्ट होता है उसको बोला जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। उसके बाद आता है आपके पास थर्ड पार्ट, जिसको क्या बोला जाता है, हेनलेज लूप। उसके बाद आता है आपके पास जो लास्ट पार्ट है उसको बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। बेसिकली हम पढ़ रहे हैं आपके पास, जो आपके पास नेफ्रॉन है, देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे मैंने कप शेप स्ट्रक्चर बनाया है इसको क्या बोला हमने, वुमेन्स कैप्सूल बोला। उसके बाद ये जो पार्ट है, कॉन्वोल्यूशन होता है ऐसे, जो ऐसे मुड़ा हुआ हो उसको बोला जाता है कॉन्वोल्यूटेड, ठीक है। तो ये जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है, ठीक है, और जब भी कॉन्वोल्यूशन होती है आपके पास, वो क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है। जहां पे भी आपके पास कॉन्वोल्यूशन होगी उसका क्या फंक्शन होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, ठीक है। प्रोक्सिमल होता है जो आपके पास वाला पास, ठीक है, जो पास वाला एंड है उसको बोला जाता है प्रोक्सिमल, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या हुआ, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड, कॉन्वोलेटेड मतलब मुड़ी हुई, ठीक है, टिब्यूल, एक ट्यूब है जो मुड़ी हुई है, ठीक है, जिसका प्रोक्सिमल पार्ट है, मतलब जो पास वाला एंड है वो क्या है आपके पास,
जो बोन्स कैप्सूल के पास वाला एंड है वो क्या है, कॉन्वोलेटेड है, इसलिए क्या नाम दिया इसका, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, उसके बाद आता है हेनलेस लूप। ये आपके पास हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोला जाता है, हेनलेस लूप बोला जाता है। ठीक है, फिर से क्या आएगा आपके पास, लास्ट पार्ट, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास हेनलेस लूप, और ये है आपके पास डिजिटल। देखो डिजिटल मतलब जो एंड वाला पार्ट है, ठीक है, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, और जो आपके पास डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है वो आपके पास ओपन होती हैं आगे चल के, ये आपके पास ओपन होंगे ऐसे कलेक्टिंग डक्ट, ये ओपन होती है आपके पास कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास एक नेफ्रॉन है, ठीक है, तो नेफ्रॉन का जो है यहाँ पे कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, वुमेन्स कैप्सूल बोला। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कप लाइक, इसको क्या बोला, वुमेन्स कैप्सूल बोला। ठीक है, उसके बाद इसके पास में जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जो कॉन्वोलेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपके पास जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया हेनलेस लूप। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोल दिया हमने हेनलेस लूप। और जो एंड में आपके पास कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स है उसको हमने क्या बोल दिया, डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बोल दिया। ठीक है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो नेफ्रॉन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है आपके पास, तो मैंने ये क्या बता रही हूँ मैं, रीनल वर्ड किसके लिए यूज किया हमने, रीनल वर्ड किया किडनी के लिए, किडनी में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या बोल दिया हमने, रीनल ट्यूब्यूल बोल दिया। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में हमने पढ़ा पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट क्या है, वुमेन्स कैप्सूल, तो ये क्या है आपके पास वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, सेकंड पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद हेनलेस लूप और डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, सेम इधर और यहाँ पे हेनलेस लूप। ठीक है, अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको हमने बोला ग्लोमेरुलस, ठीक है, वो क्या बनाता है आपके पास, जब आपके पास देखो एफरेंट आर्ट्रियोल आएगी। अब आपको एक चीज पता है कि जो आपके पास जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसको बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, बना रही हूँ मैं, जो भी आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है उसको क्या बोला जाता है, आर्टरी बोला जाता है, क्योंकि जनरली आर्टरी के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब आर्टरी आपके पास, आर्टरी क्या है, वाइट ट्यूब है, जब ये छोटी छोटी ट्यूब्स में बढ़ती है तो इसको बोला जाता है आर्ट्रियोल। ठीक है, आर्टरी ब्रेक होके क्या बनाती है आपके पास, आर्ट्रियोल, छोटी ट्यूब्स बनाती है। आर्ट्रियोल जो डायमीटर में आर्टरी से क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ठीक है, आर्ट्रियोल्स आगे चल के क्या बनाती हैं, ब्रेक होके ये और पतली पतली हो जाएंगे। ठीक है, एक्सचेंज में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये क्या बनाते हैं आपके पास, इनको बोला जाता है कैपिलरीज। ठीक है, तो बेसिक क्या है, बेसिकली जो आपके पास आर्टरी है उसका डायमीटर ज्यादा है, फिर उससे छोटा किसका है, आर्ट्रियोल का, और सबसे छोटा किसका है, कैपिलरी का। मतलब आर्टरी बड़ी है, फिर आर्ट्रियोल उससे छोटी है और कैपिलरी सबसे छोटी है। तो बेसिकली जो आपके पास ब्लड लेके आ रही है, ठीक है, जो रीनल आर्टरी है वो आपके पास ब्रेक होती है आर्ट्रियोल में। ठीक है, और ये बनाएगी यहाँ पे आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल। क्या बनाएगी, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, ये एंटर कर रही है, इसलिए क्या बोल रहा है इसको, एफरेंट आर्ट्रियोल बोल दिया। ठीक है, आर्ट्रियोल मतलब अब समझ रहे होंगे आपकी आर्टरी ब्रेक हो रही है, छोटी छोटी फर्दर ब्रांचेस बना रही है। ठीक है, अब जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो यहाँ चल के वुमेन्स कैप्सूल में जो ये जो डिप्रेशन है यहाँ पे क्या बनाएगी, ऐसे टफ टफ कैपिलरीज, मतलब मैंने क्या बोला, जो आपके पास आर्टरी है वो ब्रेक हुई आर्ट्रियोल में, आर्ट्रियोल फर्दर ब्रेक होगी किसमें, कैपिलरीज में, तो यहाँ पे ये छोटी छोटी कैपिलरीज बना रही है ऐसे टफ टफ कैपिलरीज। ठीक है, टफ्ट होता है आपके पास बंच बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, ऐसे बना देगी आपके पास बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, और यहाँ से वापस चली जाएगी। ठीक है, देखो आ रही थी इसलिए बोला एफरेंट, अब जा रही है इसलिए बोला हमने इफरेंट। इफरेंट मतलब एग्जिट। ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और ये जो आपके पास बंच ऑफ कैपिलरीज है, ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पे सेंटर में। ये जो आपके पास क्या है, टफ्ट ऑफ
कैपिलरीज, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये जो आपके पास पोर्शन है इसको बुलाना। इतना क्लियर है सबको? ये जो पोर्शन है ये यस मैम। मैम ग्लोमेरुलस है, उसमें कौन कौन से पार्ट आए मैम, रिपीट करेंगे आप? मैं ये बोल रही हूँ आपके पास कि जो आपके पास आर्टरी है, ठीक है, देखो कोई भी ऑर्गन है, चाहे किडनी है, हार्ट है, कोई भी ऑर्गन है, उसको क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, ठीक है। तो किडनी की फंक्शनल यूनिट हमने बोला कौन सी है? नेफ्रॉन है, क्लियर है। अब देखो जो नेफ्रॉन है उसको भी क्या चाहिए? उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो जो हमने क्या बोला, किडनी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं रिनल, ठीक है। तो जो रिनल मतलब किडनी को ब्लड लेके जाएगी उसको क्या बोल दिया हमने? रिनल आर्टरी बोल दिया, क्योंकि आर्टरी के पास कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब जो आपके पास आर्टरी है, आर्टरी मतलब साइज में बड़ी होती है, ठीक है। वो क्या करती है? ब्रेक होती है, फर्दर ब्रांचेस बनाती है, ठीक है। उस छोटी छोटी ब्रांचेस को जो आर्टरी है वो ब्रेक होगी छोटी ब्रांचेस में, वो क्या बनाएगी? ब्रेक होके बनाती है, वो आर्टरीओल, ठीक है। और जो आर्टरीओल है वो फर्दर ब्रेक होती है ऐसे पतली पतली मेम्ब्रेन्स में, ठीक है, ऐसे छोटी छोटी ट्यूब्स बना देती है। इनको बोलते हैं हम कैपिलरीज, ठीक है। और जो आपके पास कैपिलरी होती है वो आपके पास लीकी होती है। लीकी मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ, जो आपके पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेगी, वो किसके थ्रू होगा? हमेशा एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है आपके पास कैपिलरी के थ्रू, ठीक है। जो आपके पास गैसेस एक्सचेंज भी होगा, मतलब क्या है? ऑक्सीजन लेना और CO2 देना, ठीक है, ब्लड को, वो किसके थ्रू होगा? कैपिलरीज के ही थ्रू होगा, ठीक है। कभी भी आपके पास आर्टरी है वो एक्सचेंज नहीं करती है। कौन एक्सचेंज करता है? हमेशा आपके पास जो एक्सचेंज का काम करता है वो आपके पास कैपिलरी करती है, ठीक है। इसलिए वो डायमीटर में सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे हमने क्या बनाया था, आपके पास ऐसे वुमेन्स कैप्सूल था, ठीक है। अब वुमेन्स कैप्सूल में बेसिकली क्या है? किसका पार्ट है? नेफ्रॉन का पार्ट है, तो उसको भी क्या चाहिए? ब्लड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक आर्टरी आएगी, ठीक है। अब आर्टरी आ रही है इसलिए क्या बोल दिया हमने इसको? एफरेंट आर्टरियोल बोल दिया, ठीक है। अब जो ये आर्टरी है, आर्टरियोल बोला मतलब आर्टरी ब्रेक हो चुकी है आर्टरियोल में। अब आर्टरियोल किस में ब्रेक होगा? कैपिलरीज में। तो यहाँ पे फर्दर ब्रेक हो जाएगी, छोटी छोटी कैपिलरीज बना देंगे ऐसे, ये ब्रेक हो रही है, ब्रांचेस बना रही है अपनी, ठीक है। ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो सेंटर में आपको पास यहाँ पे ये दिख रहा है आपको पास टफ्ट, यहाँ पे बंच बन जाएगा, बंच ऑफ कैपिलरीज। बंच होता है गुच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास? बंच, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको? टफ्ट। बंच को और क्या बोलते हैं? टफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है। टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बन जाएगा, ठीक है। इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज को हमने नाम दे दिया ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ से ब्लड फिर से जाएगा, अब ये जो ब्लड लेके जा रही है इसलिए क्या बोले? एग्जिट कर रही है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? इफरेंट आर्टरियोल बोल दिया, ठीक है। अब देखो इसको हमने फिर से इफरेंट आर्टरियोल ही बोला, ठीक है। हम इसका रीजन देखेंगे कि हमने इसको इफरेंट आर्टरियोल ही क्यों बोला फिर से, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, ठीक है। इतना बताओ पहले, इतना समझ आ गया आपको? यस मैम। ये आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है आपके पास नेफ्रॉन का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। जो आपके पास नेफ्रॉन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और दूसरा होता है आपके पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। अब देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या हुआ, देखो हमने क्या बनाया? हमने किडनी बनाई, ठीक है। किडनी में हमने दो पार्ट कर दिए, ठीक है। बाहर वाले पार्ट को क्या बोल दिया हमने? कॉर्टेक्स बोल दिया। अंदर वाले को क्या बोल दिया? मेडुला बोला था। इतना क्लियर है सबको?
ठीक है। अब देखो जो नेफ्रॉन आपके पास कॉर्टेक्स में होगा, ठीक है। अब मैं ये जो लाइनिंग है, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, देखो ये लाइनिंग है जो किसको डिवाइड कर रही है, कॉर्टेक्स और मेडुला को डिवाइड कर रही है। सिर्फ मैं इसी लाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गई, ये लाइनिंग हो गई। इसके ऊपर क्या है आपके पास, कॉर्टेक्स है, और इसके नीचे क्या है आपके पास, मेडुला है, ठीक है। इसको इमेजिन कर पा रहे हो, ठीक है। अब देखो जो नेफ्रॉन आपके पास क्या है, हमेशा याद रखना जो आपके पास कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है। कॉर्टेक्स रीजन में प्रेजेंट होता है आपके पास वुमेन्स कैप्सूल, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ उसको B.C, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और जो आपके पास PCT है और जो DCT है, ठीक है, ये तीनों रीजन आपके पास, ये तीनों जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, वो हमेशा कौन से रीजन में रहेंगे, वो हमेशा कॉर्टेक्स रीजन रहेंगे, क्लियर है। जबकि आपके पास हेनलेज लूप, जो आपके पास एक पार्ट बचा हेनलेज लूप, वो कौन से रीजन में होता है, मेडुला रीजन में होता है। कितना क्लियर है आपके पास, कॉर्टेक्स रीजन और मेडुला रीजन समझ आ गया सबको। कॉर्टेक्स रीजन में आपके पास जो मैंने पार्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो वुमेन्स कैप्सूल है, PCT है और DCT है, ठीक है, ये कहाँ पे रहेंगे, ये हमेशा कॉर्टेक्स रीजन में रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो मैं ऐसे बनाऊंगी, आपके पास ये आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये PCT है, यहाँ पे हेनलेज लूप है, और ये आपके पास DCT है। ये दिख रहा है सबको, ये आपके पास क्या हुआ, वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। ये जो मैंने कॉन्वोल्यूटेड रीजन बनाया है, ये क्या है आपके पास PCT, ये आपके पास हेनलेज लूप है, और ये क्या है आपके पास DCT, ठीक है। अब देखो जो आपके पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, डायग्राम से समझ लो, इजीली समझ आएगा, ठीक है। जो नेफ्रॉन आपके पास जिसमें क्या है, जो जो हेनलेज लूप है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो वाला, ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है, इसको हमने बोला हेनलेज लूप, ठीक है। इसको मैंने येलो से शेड किया, ये आपके पास हेनलेज लूप, ठीक है। अगर ये डीप शेडेड है, ठीक है, ये नीचे तक गया है, तो और एक आपके पास नेफ्रॉन होते हैं जिनमें क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे PCT है, यहाँ पे हेनलेज लूप है, और यहाँ पे DCT है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस लग रहा है आपको, मैं आपको दो नेफ्रॉन दिखा रही हूँ, दोनों में डिफरेंस कर पा रहे हो। एक में क्या है आपके पास, एक में क्या है, जो हेनलेज लूप है वो डीप है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फिर से बना रही हूँ आपके पास, ये देखो ये जो आपके पास हेनलेज लूप है वो बहुत डीप है, ठीक है। और एक में हेनलेज लूप क्या है, ऊपर ही है, ठीक है। तो जो ऐसे नेफ्रॉन जिनमें क्या होता है, जो आपके पास हेनलेज लूप है, ठीक है, वो थोड़ा सा ही आपके पास मेडुला रीजन में होता है, उन नेफ्रॉन्स को हम बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन, समझ आया, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन किसको बोलेंगे, ठीक है, क्या है, द नेफ्रॉन, अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में लिखूं इसको, in which the health loop is not deeply embedded in medulla region, ठीक है। जबकि मैं आपके पास किसके बात करती हूँ, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसके नाम में लिखा है, ठीक है, इसके नाम में लिखा था कॉर्टिकल, मतलब जो मैक्सिमम, इनमें जो आपके पास मैक्सिमम रीजन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो ये जो कॉर्टेक्स रीजन है इससे थोड़ा सा एम्बेडेड है नीचे को। जबकि अगर हम जक्स्टा मेडुलरी की बात करते हैं, आपके पास देखो नाम में लिखा है मेडुलरी, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो इसका हेनलेज लूप होगा वो कौन से रीजन में है, ये वाला मेडुलरी रीजन में है, अंदर वाले रीजन में है, इसलिए क्या बोला इस नेफ्रॉन को, इसलिए बोला इसको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, क्लियर है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, द नेफ्रॉन इन विच द हेनलेज लूप इज
डीपली एम्बेडेड। डिफरेंस पता लगा आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये आपके पास क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, ये आपके पास पीसीटी है, ये आपके पास हेनलेस लूप है, ये आपके पास डीसीटी है, ठीक है। तो क्या है, जो आपके पास हेनलेस लूप है वो थोड़ा सा ही आपके पास एम्बेडेड है मेडुलरी रीजन में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैं बना रही हूँ, देखो ये आपके पास कॉर्टेक्स है, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला का रीजन है, ठीक है। मैंने डिवाइड किया इसको, देखो इसमें क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे आपके पास पीसीटी है, यहाँ पे आपके पास हेनलेस लूप है और यहाँ पे आपके पास डीसीटी है। तो दोनों में आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे। इस नेफ्रॉन में इसको क्या बोला हमने, जक्स्टामेडुलरी, क्योंकि क्या है, जो हेनलेस लूप है, ये जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं हेनलेस लूप, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हेनलेस ने बताया था, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको हेनलेस लूप बोला जाता है, ठीक है। और ये जो है आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन, इन दोनों में डिफरेंस कर पा रहे होंगे, क्लियर है। इनसे हमें एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, चाहे आपके पास नेफ्रॉन कोई भी हो, जक्स्टामेडुलरी हो या कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो, जो ये तीन रीजन है, वुमेन्स कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी, हमेशा कौन से रीजन में रहेंगे, कॉर्टेक्स रीजन में ही रहेंगे। और जो आपके पास हेनलेस लूप है वो मेडुला रीजन में ही रहेगा, चाहे आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो या जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हो, क्लियर है। यस मैम। मैम हाँ जी, मैम मैम इनका फंक्शन क्या है, हिंडले लूप का, जो ये लॉन्ग इमेडेड है और ये छोटा है तो? देखो इनमें हम फंक्शन पढ़ेंगे, देखो जो आपके पास आगे हम पढ़ेंगे, जो आपके पास मेन फंक्शनल यूनिट है वो कौन है, नेफ्रॉन ही है। मतलब जो यूरिन की फॉर्मेशन करेगा, फिल्ट्रेशन कर रहा है ब्लड की, वो कौन कर रहा है, नेफ्रॉन कर रहा है, ठीक है। अब जो आपके पास डीप एम्बेडेड नेफ्रॉन है वो यूरिन, मतलब यूरिन फॉर्मेशन में कितनी हेल्प है, ज्यादा जो आपके पास वाटर है उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके केसेस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं वो होते हैं 85% और जो आपके पास जक्स्टामेडुलरी होते हैं वो होते हैं 15%, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया लगना चाहिए, बट जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जब हम यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे, उस टाइम पे आपको आइडिया लग जाएगा इनके बारे में, क्लियर है। यस मैम। अब देखो जो आपके पास मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बताया, देखो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से जो रीनल आर्टरी है वो क्या कर के आ रही है, ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में, ठीक है, ग्लोमेरुलस में जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, फिर से इफरेंट आर्ट्रियोल में जाएगा, ठीक है। और देखो मैंने दोनों साइड पे आपके पास रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पिंक से मैं किस ब्लड को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे ही, ठीक है, मैं पिंक से रिप्रेजेंट कर रही हूँ आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। मतलब क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आया। ब्लड में क्या है आपके पास, यूरिया है, जितना भी आपके पास एक्सक्रीटरी वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट है, वो कहाँ प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। तो हमने किसकी फिल्ट्रेशन करनी है, ब्लड की फिल्ट्रेशन करनी है, ठीक है। अब ब्लड आ रहा है आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या करेगा, अब यहाँ से क्या होगा, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अंडर प्रेशर क्या होगा, नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, जैसे आपके पास यूरिया आ गया, ठीक है, अदर वेस्ट आ रहा है, इसको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। बट यहाँ से क्या हो रहा है, फिर से आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जा रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो आपके पास ब्लड आ रहा है, ठीक है, ये देखो ये जो आपके पास ब्लड आ रहा है, इसके दो फंक्शन थे, एक तो इसने फिल्ट्रेशन करवानी थी अपनी, ठीक है, एक तो इसमें से यूरिया रिमूव करना था, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या था, इसने प्रोवाइड ऑक्सीजन, क्या प्रोवाइड करवानी थी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी थी, ठीक है। एक फंक्शन तो इसने परफॉर्म कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसने परफॉर्म कर लिया, बट जो सेकंड फंक्शन है वो कैसे परफॉर्म करेगा, अब ये जो आपके पास आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, ये फर्दर आपके पास ऐसे ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। और मैंने क्या बोला, जो आपके पास आर्ट्रियोल है वो ब्रेक होके क्या बनाती है,
बताओगे? कैपिलरीज। ठीक है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास कैपिलरीज है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी कैपिलरीज ऐसे बन के ऐसे इनको ब्लड सप्लाई करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे इसने एक काम किया, यहाँ पे ये सेकंड फंक्शन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, ब्लड सप्लाई कर रही है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको कैपिलरीज में ब्रेक होना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्यों नहीं किया ऐसा, क्योंकि अगर यहाँ पे ये फर्दर आपके पास क्या करती, ज्यादा प्रेशर हो जाता, तो क्या आपके पास इसमें आपके पास जैसे ग्लूकोज है, अनदर मटेरियल है, वो भी क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जो आपके पास कैपिलरीज है वो फर्दर क्या करेंगे, रीअब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल नीचे आ गया होगा इसको रीअब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, इसीलिए ये ट्यूब के अराउंड, ये जो आपके पास रिनल ट्यूब है इसके अराउंड ऐसे कवरिंग बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। और एक जो आपके पास कैपिलरी होती है वो आपके पास जो वासा रेक्टा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा, जो आपके पास क्या करेगी, जो आपके पास हेनलेस लूप है उसको पूरे को कवर कर लेगी। ठीक है, क्यों कवर करेगी, क्योंकि क्या प्रोवाइड करवाना है इसने भी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवानी है किसको, वासा रेक्टा। ठीक है, इसको हेनलेस लूप को, इसको हमने बोल दिया वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है आपके पास, द कैपिलरी विच प्रोवाइड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेनलेस लूप, तो हमने क्या बोल दिया, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या है आपके पास, कैपिलरी which provide oxygen to हेनलेस लूप। और आगे चल के अब क्या बनाएगी ये, अब इसने ऑक्सीजन दे दी तो अब इसके पास क्या आ जाएगी, CO2 आ जाएगी। ये तो अभी ये आपके पास क्या बन जाएगी, वेन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तब आपके पास क्या बनेगी, वेन बनेगी। अब देखो ये जो आपके पास आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल ब्रेक हुई, फर्दर इसने कैपिलरीज बना दी। ठीक है, पूरी ट्यूब के अराउंड ये कैपिलरीज क्या कर रही हैं, घूम रही हैं। इसके लिए इन कैपिलरीज का नाम हमने क्या दे दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, ट्यूबुलर कैपिलरीज। जो आपके पास ट्यूब के अराउंड कैपिलरीज हैं उनको क्या बोल दिया हमने, पेरी का मतलब होता है, पेरी जहां पे भी वर्ड पढ़ोगे उसका मतलब होता है अराउंड। ठीक है, ट्यूब्यूल्स मींस ट्यूब। ठीक है, जो आपके पास ट्यूब के अराउंड कैपिलरीज हैं उनको क्या बोल दिया, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बोल दिया। और इन कैपिलरीज का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, किसको, पूरा जो आपके पास स्ट्रक्चर है, पीसीटी है, डीसीटी है, उनको क्या प्रोवाइड करवानी है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, बाद में ये जो कैपिलरीज है इनका सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, सेकेंडरी फंक्शन क्या हो गया, जो आपके पास इंपॉर्टेंट मटेरियल यहाँ पे आ गया होगा फिल्ट्रेट में, ठीक है, इसके रीअब्जॉर्प्शन करवाने में भी हेल्प करती है, फिर से एंटर होगा ब्लड में। ठीक है, इसमें आपके पास ये हेल्प करेंगी। ठीक है, तो आज हमने जितना पढ़ा आई होप आपको समझ आ गया होगा। यस मैम। मैम हम इससे ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि मतलब इसलिए ग्लोमेरुलस में ही जो है वो मतलब सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जाता है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन और ये होनी होती है जो इम्पोर्टेंट मटेरियल की, इसलिए जो वो बाकी ट्यूब्यूल्स जो ट्यूब्स हैं उनके अराउंड जो है वो कैपिलरीज जाती हैं। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अंडर प्रेशर क्या होगा, कहीं पे अब एक चीज और है, यहाँ पे जो आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, ठीक है, वो हमेशा वाइड होती है। ठीक है, इसका स्पेस ज्यादा होता है। ठीक है, और जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है वो थोड़ी शॉर्ट होती है। वही मेरा क्वेश्चन मींस कि व्हाई इट हैज टू गो अराउंड द अदर ट्यूब्स, मतलब वही क्यों नहीं हो गया, ग्लोमेरुलस के पास ही क्यों नहीं हो गया, बिकॉज रीएब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन करवानी होती है, और एक रीजन ये भी है कि मतलब वो वाइड होती है और प्रेशर को विद हाई प्रेशर वो जनरेट करती है। जो आपके पास एफरेंट आर्ट्रियोल है वो वाइड होती है। अब देखो अगर आपके पास कोई पाइप है वो पीछे से वाइड है, आगे से आप उसको कंस्ट्रिक्ट कर दो, पकड़ लो, तो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ये वाइड है और यहाँ पे शॉर्ट है, ठीक है, मैंने बनाई भी होगी, ये ज्यादा बड़ी बनाई है, थोड़ी छोटी बनाई है। ठीक है,
होगा, यहाँ पे एक प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पास एक पाइप है, उसको आप आगे से पकड़ लो तो बीच में क्या हो जाता है, प्रेशर मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो अंडर प्रेशर क्या करेगा, जो भी आपके पास मटेरियल है वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाएगा नीचे को, ठीक है। अब फिल्टर नीचे को होगा, ऊपर को रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि ना ही यहाँ पे ये जो आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है वो कॉन्वोलेटेड नहीं है, मतलब सरफेस एरिया प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, ना ही क्या कर सकता है, रीअब्जॉर्ब करता है। इसीलिए आपके पास जो कैपिलरीज हैं उनको ऑक्सीजन देने के लिए फर्दर सेकंड जो इसका सेकेंडरी फंक्शन है रीअब्जॉर्प्शन वाला, उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है, ब्रेक होना पड़ता है, ठीक है, क्लियर है। यस मैम। अब देखो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें वासा रेक्टा क्या होगी, ज्यादा वेल डेवलप्ड होगी या फिर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होगी। वासा रेक्टा समझ गए, यस मैम, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे रही है ना, कैपिलरी। किसको ब्लड प्रोवाइड करवा स्लाइड रही है, कैपिलरीज हैं इन द वापस लेके किडनी। जाते हैं। हाँ, ये वाली जो कैपिलरी, ठीक है, हाँ। ये जो आपके पास अब ये वाली जो कैपिलरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको दे रही है, ये वेन्स को जाके एक्सचेंज, सॉरी ही इसको दे रही है ब्लड, हैंड लूप्स राइट, को। गुड, ठीक है। ये जो आपके पास वासा रेक्टा है वो ब्लड किसको प्रोवाइड करवा रही है, हेलनेस लूप को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो आपके पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है उसमें जो वासा रेक्टा होगी, एक मिनट, ठीक है, इसमें वासा रेक्टा क्या होगी, वेल डेवलप्ड होगी या फिर इसमें वासा रेक्टा वेल डेवलप्ड होगी। ये जेक्स्ट्रा मेडुलरी में ज्यादा वेल डेवलप्ड होगी। हाँ, ठीक है। तो जो आपके पास और जक्स्टामेडुलरी, हाँ जी बोलो, नो नो इट्स ओके, इट हैज टू गो मोर, मतलब उसको नीचे जाना पड़ रहा है, काफी डीपली जाना पड़ रहा है इन जेक्स्ट्रा मेडुलरी। राइट राइट, ठीक है, दैट्स व्हाई द वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ juxtamedullary nephron, well developed, ठीक है, इन केस ऑफ juxtamedullary, समझ गए होंगे, ठीक है, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, ठीक है। और जो आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसमें क्या होगा, या तो वो रिड्यूस्ड होगी या फिर क्या हो सकती है, अब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। अब्सेंट क्यों हो सकती है, जो आपके पास देखो मान लो यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये सिनेरियो, ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है, ये आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पे इतनी सी एम्बेडेड है, तो जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज घूम रही हैं वही इसको क्या कर सकती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करवा सकती हैं, समझ आ रहा है, विजिबल है, ये थोड़ा बड़ा बनाऊं, नो इट्स क्लियर मैम। क्लियर है, ठीक है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो वासा रेक्टा होगी वो क्या होगी, या तो रिड्यूस्ड होगी, या फिर क्या होगी, या तो अब्सेंट होगी, क्योंकि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज फंक्शन कर देंगी, ठीक है। बट मैक्सिमम केसेस में क्या होगा, जो आपके पास वासा रेक्टा है वो काफी रिड्यूस्ड होगी, छोटी सी होगी, इतना क्लियर है। आई होप जो आज हमने पढ़ा आपको क्लियर होगा, ठीक है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके थैंक यू मैम। अगर कुछ पूछना होगा तो नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हो। मैम थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा ना कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा, जैसे यहाँ है वासा रेक्टा है जो मेन है, और हेनलीज रूट जैसे क्वेश्चन टाइप ना वो होना चाहिए। थ्योरेटिकल तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चंस जैसे हम कोई चैप्टर करते हैं ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ाऊंगी उसके हाँ बाद जी, मैं क्वेश्चन, वही है कि जैसे ना साथ साथ में जैसे इम्पोर्टेंट है जो थोड़ा बहुत तो हमें भी है थोड़ा बहुत आइडिया जो है, तो जो लगता है तो वो है। जैसे स्टार्टिंग में ये था वर्टिब्रल कॉलम जो रहते हैं अभी कितने हैं, सर्वाइकल थोरेसिक, ये होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये है वासा रेक्टा है। ठीक हाँ है, जी, वो बोल रही हूँ मैं। थ्योरेटिकली नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा वही है कि हमारा भी बहुत छोटा हुआ है, तो आप जैसे फ्रेश हैं तो थोड़ा सा आप पॉइंट आउट करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है, वरना थ्योरेटिकल तो चला ही है जैसे एक्चुअली उस टाइप हमने की। इस फॉर्मेट में किया है, जैसे हम पूरी थ्योरी समझाएंगे आपको, ठीक है, हाँ जी, उसके बाद मैं जितने भी आपके टेट में क्वेश्चंस आए होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड,
हाँ जी। सिर्फ आपके पास पीजीटी में आए होंगे, टीजीटी में हाँ आए जी, होंगे, वो साथ-साथ में सारे ना, तो फिर ये रहेगा कि हमें भी ईज़ी रहेगा और इतना टाइम भी नहीं मिलता है बच्चों के साथ कि वो जैसे जी, थ्योरेटिकली फिर से रिवाइज़ हो पाए। तो अभी कर रहे हैं साथ-साथ, तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो जैसे नोटेड रहेंगे तो ईज़ी रहेगा हमारे लिए भी। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो मैं हर टॉपिक पे बाद आपको क्वेश्चंस करवाऊँगी एट द एंड 5 मिनट्स में, ठीक है? ये बोलना ठीक है चाहती मैम। बाकी हाँ जी, बहुत हूँ। अच्छा है अदरवाइज़ बाकी। हमने ऐसा किया था कि जैसे आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हो, उसके बाद पूरी पीडीएफ हम क्वेश्चंस की करेंगे, ठीक है? बट आप साथ-साथ में चाहते हो, दैट्स ओके, वो भी अच्छा है, हाँ जी, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है मैम। ओके, थैंक यू।